अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई जानते हैं कुछ सऊदी की न्यूज, कुछ सऊदी की न्यूज है, कुछ कुवैत से है और कुछ सऊदी के अंदर। पूरे सऊदी में जो भी हाउस ड्राइवर हैं या जो घर में काम करते हैं, जो भी घरेलू कामगार हैं, इन लोगों के लिए बताया गया है कि जो भी नए बंदे हैं, अगर नए बंदे आते हैं जो यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि अगर उन लोगों का जो सैलरी है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके सैलरी उनके अकाउंट में आता है, सबका डिजिटल वॉलेट में आता है, सबके पास एटीएम हो गया है। और बताया गया कि जो नए बंदे आते हैं, खास करके जो भी नए बंदे आ रहे हैं, उन लोगों को कब तक मतलब कि कैश पेमेंट मिलेगा, कब तक उन लोगों को सैलरी अकाउंट में आएगा और कब तक अकाउंट में नहीं आएगा। तो इन्होंने बताया है कि जो बंदे नए आते हैं, जब तक आपका इकामा नहीं बनता है, जब तक आपका इकामा नहीं मिलता है, यानी कि मैक्सिमम 3 महीना तक आप जहां भी काम करते हो, या तो हाउस ड्राइवर हो या किसी घर में काम करते हो, तक कैश पेमेंट मिलेगा। 3 महीना के बाद जो भी घरेलू कामगार है, अगर 3 महीना के बाद आपका जो अथॉरिटी है उसके पास आप कंप्लेन कर सकते हो। और 3 यहाँ पे सऊदी के अंदर जो भी बंदे हैं, अगर किसी कंपनी में है या कफील के पास है, तो आपको बता दें कि सारे बंदे का जो भी सैलरी है, जो भी पेमेंट होता है, तो एटीएम में आता है सबको, कैश किसी को नहीं मिलता है। सबका अभी डिजिटल हो गया है, सबका सैलरी उनके अकाउंट पे आता है। और जो नए बंदे आते हैं उन लोगों के लिए बताया गया है कि खास करके कि सबका यहाँ पे 3 महीना तक आप उसको कैश पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर अकाउंट नहीं ओपन हुआ, तो आप कंप्लेन करोगे। कंप्लेन करने के बाद उस बंदे के ऊपर, जहां पे आप काम कर रहे हो, उस बंदे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पे हुकूमत ने एक ही अच्छा सुझाव दिया है। बताया गया कि जो भी कामगार है यहाँ पे, जो भी अजनबी और बाहर देश से बंदे आते हैं यहाँ काम करने के लिए, तो उनका जो भी पेमेंट जाता है सैलरी पे, यहाँ की हुकूमत की नजर रहे। हालांकि जो अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट करते हैं, तो ये पूरा डिटेल्स पूरा इन लोगों के पास डाटा होता है। और ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हुकूमत के पास, यहाँ पे कुछ अथॉरिटी है कि वहाँ पे शो करते हैं कि देखिए जो भी मेरे पास वर्कर हैं, जो बंदे काम करते हैं, उनका पेमेंट मैं इस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच पेमेंट कर देता हूँ। तो इसके लिए जो वर्कर है, इन लोगों के लिए खैर अच्छी खबर है। और बता दें कि सऊदी के अंदर जो भी भाई कहीं भी हो, अगर आपके पास कोई इकामा में दिक्कत है या पासपोर्ट है या कहीं आप भाग के काम कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हर एक हफ्ते का अपडेट डालते हैं। पिछले बार में मैंने बताया था कि उसमें लगभग 19,000 बंदों को इन्होंने अरेस्ट किया एक हफ्ते का। अभी भी इन्होंने आज जारी किया है, पर आज के डेट में बताया है कि पिछले एक हफ्ते का है। एक हफ्ते के अंदर आपको बता दें कि 22,000 बंदों को इन्होंने अरेस्ट किया है, जिसमें ज्यादातर इथियोपिया के बंदे हैं और यमनी है और कुछ हमें इंडियन भी है। इसमें ज्यादातर बताया गया है 14,508 बंदे ऐसे हैं जो इकामा के उल्लंघन में पाए गए हैं। यानी कि बहुत, इसमें 14,000 जो बंदे हैं, 14,508 बंदे हैं जिनके पास इकामा नहीं था, और जिसका इकामा था उसका एक्सपायर हो गया था, और बहुत सारे बंदे ऐसे भाग के काम कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड 22,000 में 14,000 बंदे इसके रिलेटेड पकड़े गए हैं। तो अगर सऊदी में आप कहीं भी हो, कहीं भी काम करते हो, किसी भी सेक्टर में अगर आपका काम है और बाहर आप जाते हो, तो खास करके ध्यान रखो कि आपका जो भी इकामा है आप अपने साथ में लेके जाओ। अगर आप बिना इकामा के पकड़े जाते हो, तो सबसे पहले कि आपके ऊपर फाइन लगेगा, कम से कम मिनिमम 1,000 रियाल लगेगा, 1,000 से ऊपर भी लग सकता है। उसके बाद फिर आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। उसके बाद जो आपका कफील है या कंपनी है, जब उसको पता लगेगा, फिर जाके आपको छुड़ा के लाएगा, तब तक आपका फाइन लगा देंगे। तो इसीलिए जो भी बंदे अगर कहीं भी काम करते हो, सऊदी के अंदर कहीं भी हो, अगर बाहर आपको जाना है, तो कोशिश करो कि आप अपना इकामा अपने साथ लेकर जाओ। और इसमें बताया गया कि सऊदी के अंदर कुछ गैर कानूनी तरीके से बंदे आए थे और कुछ गैर कानूनी काम यहाँ पे कर रहे थे, उसके भी रिलेटेड बंदों को इन्होंने अरेस्ट किया है। और बता दें कि जो गैर कानूनी तरीके से जो भी बंदे अरेस्ट होते हैं, तो उनको यहाँ पे सऊदी से अगर बंदे को जो भी है, खैर अभी तो पकड़ के जेल में डालेंगे, बट कुछ दिनों के बाद जब उस बंदे को यहाँ सऊदी से वापस भेजेंगे उनके वतन, तो उनको डिपोर्ट करके भेजा जाएगा उसको। और जो बंदे यहाँ पे इकामा के और भी जो कंपनी में भाग के काम करते हैं, इसके रिलेटेड अगर जो बंदे पकड़े गए, तो इस रिलेटेड बंदों को अगर जो सऊदी से भेजेंगे, तो उनको डिपोर्ट करके भेजेंगे। डिपोर्ट करके अगर भेजेंगे, तो फिर आप लाइफ टाइम दोबारा सऊदी में किसी भी वीजा पे एंट्री नहीं कर सकते हो। और एक बता दो कि एक खबर आ रही है कुवैत से। कुवैत में बताया गया कि 9 बंदे को वहां पे कुवैत की नागरिकता से उनको रद्द किया गया है। और उसमें बताया गया कि एक लेडीज है और उसमें कुछ उन्होंने जुर्म किया था। बताया गया कि इन लोग उस कुवैत की नागरिकता मिले 15 साल हुआ था। 15 साल से ये कुवैत में नागरिकता के साथ रह रहे थे, और इनसे कुछ ऐसी गलती हुई जो कि वहां के कानून के खिलाफ है। तो उसमें बताया गया कि जो वहां की धारा है, जो नियम कानून है, धारा 13 के मुताबिक कुछ उसमें ऐसे प्रावधान है कि जिसमें अगर आप वो गलती करते हो, तो आपको उस प्रावधान के मुताबिक आपको कुवैत की नागरिकता से रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी के रिलेटेड बताया गया कि उसमें एक लेडीज है और भी 8 बंदे हैं जिनको कुछ ऐसा ही जुर्म किए थे, जिनको
कुवैत से नागरिकता रद्द करना पड़ा। एक भाई है, इन्होंने जो है आलम खान करके है, इनका मैसेज है कि मेरा यहाँ पे वैलिडिटी फैसिलिटी पर भी ग्रीन शो कर रहा है, तो क्या मैं एंट्री कर सकता हूँ? आपको बता दें कि आप उसको स्लाइड करो नीचे और कुछ भी लिखा है। अगर आपका ग्रीन शो कर रहा है, अगर वैलिडिटी परमिट बता रहा है, मतलब कि वैलिडिटी है आपका खत्म हो गया, तो आप आ सकते हो, आप काम करा सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर बैन होता तो आपका शो नहीं करता। अगर डेट भी होता कि कब तक बैन है, तो नीचे कुछ डेट बताते, उसमें डेट लिखा होता कि कब तक बैन है। अगर डेट वगैरह नहीं शो कर रहा, ग्रीन शो कर रहा, तो आप बिंदास आ सकते हो, मुश्किल नहीं है। और अगर आपको कुछ सस्पेंस है, इसमें डाउट है, तो आप एक बार एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा सकते हो, यहाँ से निकलवा के एक बार क्लियर चेक कर लो। बट अगर ऐसा शो कर रहा है डेट वगैरह नहीं, तो समझो आपका क्लियर, आप आ सकते हो। ये थे कुछ आज की न्यूज। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।